मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में अदालत द्वारा ईदगाह का अमीन सर्वे कराए जाने के आदेश से हिंदूवादियों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। सुंदरक रोड स्थित महेश्वर धाम में आयोजित श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति जनसंघर्ष समिति की बैठक में अदालत के निर्णय को ऐतिहासिक एवं जीत की ओर बढ़ता हुआ कदम बताया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुगल आतंकियों के चुंगल से मुक्त कराने के उद्देश्य से चल रहे आंदोलन एवं अदालत में विचाराधीन मामले में एक नया मोड़ आया है। अदालत द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर मामले की सुनवाई करते हुए ईदगाह का अमीन सर्वे कराए जाने का आदेश दिया है। इस आदेश से हिंदूवादी संगठनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शनिवार को सुंदरक रोड स्थित महेश्वर धाम आश्रम में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति जन संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय संयोजक अनिल पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष पांडे, आचार्य महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी गोस्वामी समेत अन्य पदाधिकारियों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए आंदोलनरत एवं अदालत में पैरवी कर रहे सभी संगठनों को एकजुट करने का आह्वान किया। भागवत प्रवक्ता देवकी नंदन ठाकुर जी ने कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की जिस तरह से कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई की थी, ठीक उसी तरह मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान एवं ईदगाह मामले की सुनवाई होनी चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि साई ईदगाह, जिसपे मथुरा में कोर्ट का जजमेंट आया है कि वहां सर्वे होना चाहिए और 20 जनवरी तक उसकी रिपोर्ट कोर्ट में समर्पित करनी चाहिए, सौंपनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सनातनी जितने सहनशील हैं, पूरे विश्व में कोई उतना सहनशील है नहीं। रीजन कि इस देश में बहुसंख्यक हैं सनातनी हिंदू। हमारी मथुरा हो, हमारी काशी हो, हमारी अयोध्या हो, हर जगह पर ये सब जानते हैं कि ये मथुरा कृष्ण की है, अयोध्या भगवान श्री राम की है और काशी बाबा भोलेनाथ की है। इन तीनों ही जगह पर एक ऐसा विवाद क्रिएट किया गया जो आपस में मतभेद पैदा कर दे, और वो मतभेद सनातनियों की तरफ से नहीं होते। तो ये मैंने जब राम मंदिर की भूमि का जब कोर्ट में जब केस चल रहा था, तब भी हमने कहा था कि ये 3 जगह ऐसी हैं जहां सनातनियों के प्राण बसते हैं, हमें इन तीनों जगह दे देनी चाहिए। पर ये सब चीज़ें कोर्ट के थ्रू हो रही है, तो अभी भी हम सब अच्छा ही है। कोई भी चीज़ जब हम लोग आपस में डिस्कस नहीं कर सकते, निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो वो फिर कोर्ट से ही आती है। पर मैं कोर्ट से भी हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूँ, सनातनी बहुत सहनशील है। मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि भगवान श्री श्याम सुंदर की है, ये सर्व जगह ज्ञात है, ये सबको मालूम है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, अनेक संतों की वाणी में ये सिद्ध है, अनेक जगह सिद्ध है कि मथुरा में ही कृष्ण आए, अयोध्या में ही राम आए। चाहे वो वाल्मीकि ऋषि हों, गोस्वामी तुलसीदास बाबा हों, चाहे सूरदास जी महाराज हों, चाहे वेदव्यास जी महाराज हों, चाहे अनेक और ऐसे आदि कवि जिन्होंने ये प्रमाण हमको दिए हैं वेद के माध्यम से, पुराण के माध्यम से। मैं समस्त जितने भी जुडिशरी है उसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जैसे अयोध्या डे बाई डे सुनवाई करके जल्दी से जजमेंट दिया है, वैसे ही मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर भी, काशी विश्वनाथ पर भी डे बाय डे सुनवाई करके इसकी जल्दी से इसका निर्णय दें, फैसला दें, जिससे हम अपने आराध्य की पूजा मन क्रम वचन से कर सकें और बिना किसी बंधन के और भय के पूजा कर सकें। तो सर्वे रिपोर्ट के लिए कोर्ट ने आदेश किया है, उस पर प्रभु श्री कृष्ण की ऐसी कृपा बख्शी मिली है आज कि संसार की कोई शक्ति अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण को और वहाँ पर कुल कलंकित करने वाली जो परंपराएं, जो विधर्मियों का धर्म स्थल है, वहाँ से हटने का निर्णायक समय आ गया है। ऐसा संकेत न्यायपालिका के द्वारा आम जनमानस के और कृष्ण भक्तों की प्रभु से विनती के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। देखिए, कल जो माननीय न्यायालय मथुरा का जो एक आदेश आया है कि उसमें अमीन से रिपोर्ट मांगी गई है और उस पर सुनवाई शुरू हुई है, ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आज यहाँ हमने एक श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष समिति का आज गठन किया है, जिसके माध्यम से हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। उसके साथ साथ हम मथुरा के साथ साथ पूरे देश में जन जन जागृति फैलाएंगे, जिससे कि हमारी जो जन्मभूमि है कृष्ण जन्मभूमि जल्दी से जल्दी
आक्रांताओं ने जो कब्जा कर लिया था और जो मस्जिद बना दी गई है, उस अतिक्रमण को हटाने का हम सरकार से भी और कोर्ट माननीय न्यायालय से आग्रह करेंगे। और क्योंकि धर्म के प्रति इस तरीके की दुर्भावनाएं पैदा करके जो पूर्व में ऐसे कार्य किए गए, क्योंकि यहाँ से जो मूर्तियाँ निकाल के जो आगरा में मीना मस्जिद में जो पहुंचाई गई हैं, जो सीढ़ियों के नीचे दबी हुई हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इन आक्रांताओं ने हमारे जो देव आराध्य हैं उनको पैरों के नीचे कुचलकर जो इनका निकलने का जो दुस्साहस है वो जल्द समाप्त होगा और हम पूरे मथुरा ही नहीं पूरे देश को और पूरे विश्व को न्याय मिलेगा, जिससे कि जो धर्म के प्रति जो आस्था है वो सबकी अपनी बनी रहे और सरकार अपनी नीतियों के साथ देश का विकास करे। क्योंकि धर्म के साथ जब हम सरकार को जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्षी सरकार पे सवालिया निशान खड़े करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अपनी जगह काम करे, लेकिन हम लोगों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है धर्म की रक्षा करने के लिए, हम उस पर पूरी निष्ठा के साथ उतरें और जल्द से जल्द इस आंदोलन को करके जन्मभूमि को ईदगाह से मुक्त कराएं। क्या जो समिति का देखिए, हम सब एक हैं, हिंदुत्व विचारधारा और सनातन धर्मी जो भी है वो सब एक हैं। और जहाँ तक पूर्व में जो जिन्होंने भी धर्म को तोड़ने का प्रयास किया है, आज हम पूरी बात को समझ चुके हैं और हमारा जो हिंदू जाग गया है और आज हिंदुत्ववादी विचारधारा की जो सरकार हमारी है और भविष्य में ऐसे ही हम एकजुटता के साथ कार्य करते रहेंगे, जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको इन परेशानियों से का सामना न करना पड़े। देश होने के बाद श्री कृष्ण के भक्तों में बड़ी खुशी है। यह आदेश होने से समस्त सनातन धर्मियों को गौरव महसूस कर रहा है और आज भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष मुक्ति समिति के हमारे संयोजक अनिल पांडे जी ने आह्वान कर दिया है कि मथुरा क्षेत्र 25 किलोमीटर के अवधि में क्षेत्र में जन जागरण अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं, जो संक्रांति के दिन हम यात्रा निकालेंगे। 2 टोलियों में यात्रा चलेगी, जिसमें पूज्य संत हमारे साथ मार्गदर्शन में रहेंगे। हम गांव-गांव जाएंगे, जन जन में जाएंगे, हर घर में एक पुरुष एक नारी हम के लिए मांग करेंगे। हर घर में एक पुरुष एक नारी और अब है जन्मभूमि के भव्य निर्माण की तैयारी। ऐसे लक्ष्यों को लेकर हम लोग पूरे 25 किलोमीटर की यात्रा निकालने जा रहे हैं और मैं आज पूरे सनातन धर्म को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण जो केशव जी मेरे सपने में आए थे और हम लोग 6-7 दिन से लगे थे, अनिल पांडे जी के और महाराज जी के सानिध्य में कोर्ट की अदालत की हमने पूरी पैरवी की है। अदालत ने जो फैसला की दिया है, हमें उम्मीद है न्यायालय से कि हमें न्याय मिलेगा और हमारे जो केशव जी वहाँ उन्होंने दबा रखे हैं उस चौतरे के नीचे, वो जल्दी निकलेंगे और वहाँ हम लोग पूजा अर्चना करेंगे।